तो ठीक है। अभी अभी जो नीचे से जब आ रहा था मैं, तो मैंने वीडियो इसलिए बनाना बंद कर दिया था क्योंकि ये पहाड़ है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है तो दिक्कत होती है। तो उसके कारण मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो ऊपर जाके बना लेते हैं, थोड़ा चढ़ के। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो आप नीचे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ देख सकते हो पूरा, यहाँ पूरा वो साइड नीचे से आया हूँ मैं यहाँ ऊपर तक। हाँ, तो मैं जानकारी बता रहा था कि पहले जीडीएस में किस तरह के पोस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी अभी तो जो वैकेंसी आई थी जनवरी में, जो रिक्रूटमेंट आई थी, उसका तो शॉर्ट लिस्ट भी आ गया है। और आपको चाहिए तो आप जो इस बार तो नया पोर्टल, मतलब नया वेबसाइट भी जो पोस्ट ऑफिस है उन्होंने लॉन्च किया है, तो उसमें देख सकते हो आप। अब जैसे आप पुराने इसमें जाओगे, अब अगर आप पुराने वेबसाइट पे जाओगे तो वो आपको नए वेबसाइट को ऑटोमेटिकली वो आपको वहाँ मूव कर देगी। तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। लिस्ट आ जाएगी वहाँ, शॉर्ट लिस्ट करके आ जाएगी, तो उसमें देख सकते हो आप, ठीक है। तो जीडीएस में क्या होता है ना, जो ग्रामीण डाक सेवक है, इसमें होती है एक्चुअली 3 प्रकार की पोस्टिंग होती है, ठीक है। एक बीओ में लगभग 3 पोस्टें रहती है। तो कभी कभार बीओ क्या होते हैं, सिंगल हैंडेड होती है, और कभी कभार बीओ डबल हैंडेड होती है, और कभी कभार बीओ जो है वो ट्रिपल हैंड भी होती है। तो वो बीओ के ऊपर डिपेंड है, और उनके जो हायर अथॉरिटीज़ है, मतलब जो हायर ऑफिसर है, उनके ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर किसी बीओ में बहुत काम कम चल रहा है और वहाँ सभी फैसिलिटी है, तब वो क्या करता है, उन बीओ को क्या करता है, सिंगल हैंड करता है, ठीक है। और कभी कभार ये होते हैं कि उनके जो बीपीएम है वहाँ जो हायर अथॉरिटी पे है, तो उनके बेस के ऊपर भी सिंगल हैंड हो सकती है। और वो क्या कर सकते हैं, वो एक लेटर लिख के देंगे अगर कि ऐसा ऐसा है, तो जो ये बीओ है आप इसको सिंगल हैंड कर सकते हो करके अगर वो लेटर लिख के देंगे एक फॉर्मेट में, तो तब जाके वो सिंगल हैंड होती है। और वहाँ वर्क फ्लो भी देखा जाता है, और वर्क फ्लो कम है तो सिंगल हैंड बन जाती है। या क्या करते हैं, कभी कभार कुछ बीओ में जो वर्कर्स रहते हैं, काम फ्लो तो कम रहता है, तो उस समय क्या करते हो, ये जो वहाँ के जो एबीपीएम है उनको कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। और किसी बीओ में कोई वर्कर नहीं है तो उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब टेम्पररी स्टाफ की तरह, ठीक है, उस तरह। तो जीडीएस में जो मेन आती है, जो ग्रामीण डाक सेवक में पहला आता है, ये बीपीएम आता है। बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो इनका जो बेसिक सैलरी होती है 12,000 से स्टार्ट होती है, और जो एबीपीएम है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो इनका जो बेसिक सैलरी 10,000 होती है, ठीक है। तो बीओ में ये सेकंड प्रायोरिटी है, और जो थर्ड प्रायोरिटी है वो है जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक। इनको पोस्टमैन भी बोला जाता है। ये चिट्ठी वगैरह बांटने का काम करता है, घर घर जाके चिट्ठियाँ बांटते हैं, ठीक है। तो ये 3 वैकेंसीज होती है जीडीएस में, जो जीडीएस रिक्रूटमेंट होती है इसमें, ठीक है भैया। आपको पहले पता होना चाहिए। जो तीसरी मैंने बोला था ग्रामीण डाक सेवक करके, उसमें डाक सेवक ही उतना ही आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो जीडीएस के अंडर ही आती है। तो ये हो गए 3 पोस्ट, ये बीओ के अंदर ही आती है, ठीक है। बीओ का मतलब होता है ब्रांच ऑफिस होती है, और एसओ का मतलब है सब ऑफिस, और एचओ का मतलब है हेड ऑफिस, ठीक है। तो हर एक बीओ का एसओ रहती है, और हर एसओ का एक एचओ रहती है, ये होता है। अभी बेसिक सैलरी तो मैंने बता दिया आपको, और टीए तो वगैरह डीआर तो मिलता है, तो टीए तो वगैरह मिलता नहीं है, मगर वो अपने हिसाब से
दिया जाता है। तो स्टार्टिंग आपका जो सैलरी रहेगी लगभग 15,000 के आसपास तो रहेगा ही, ठीक है। क्योंकि इसमें जो वर्किंग आवर है वो 4 आवर है, 4 घंटे की ड्यूटी है। तो 4 घंटे के ड्यूटी के हिसाब से आपका जो पेआउट है वो मिलेगा। अगर और अभी तो ये आपके लिए जानकारी इतनी काफ़ी है मेरे हिसाब से, जो GDS के रिक्रूटमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। और ये थोड़ा पहाड़ चढ़ रहा था ना, थोड़ा दिक्कतें हो ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, पसीना है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ जो एक्चुअली क्या होता है, मैं क्या बोलना चाहता था यार। हाँ, अभी ये याद है। देखो हर बार जो वैकेंसी आती है, पिछली बार तो ज़्यादा ही थे, इस बार तो कम आई है वैकेंसी। और फिर इसके बाद आएगी मेरे हिसाब से जून या जुलाई, या मेरे हिसाब से आ सकती है सितंबर में तो आ ही जाएगी। फिर सितंबर में एक और बार रिक्रूटमेंट होगा इसमें। तो इसमें ये 10th पास होती है, ठीक है। आपका जो 10th का जो स्कोर होती है तो उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। और अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आप सिलेक्शन हो जाते हो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिजिकल फिटनेस वगैरह वो सभी डॉक्यूमेंटल आपका सबमिट होने के बाद आपको पोस्टिंग दिया जाता है। उसके बाद जहाँ पे आप सिलेक्शन होते हो वहाँ के लिए पोस्टिंग मिल जाते हैं, चार्ज रिपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आप चार्ज देने के बाद आप अपनी ड्यूटी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये होती है। और ये एक और दूसरा सवाल है जो मुझे मेरे दोस्त लोग पूछे थे, मेरे कुछ तो जूनियर हैं कुछ तो सीनियर भी है। उन्होंने पूछा था कि मुझे तो कर्नाटक से है तो तू कैसे उत्तराखंड में काम कर सकता है, ठीक है। जो पोस्ट ऑफिस की जो ये GDS रिक्रूटमेंट चलती है, तो ठीक है जो बोल रहा था उससे समय पहले थोड़ा ऐसे नॉर्मली यहाँ की जो बातें हो रही थी, ठीक है। तो वैसे यहाँ लोग बहुत पूछते हैं। अभी तो मैं भी यहाँ की लोकेलिटी में गिना जाता हूँ, मैं भी अब लोकल बन गया मैं। ये देख सकते हो, ये अचार की डिब्बी। अभी वो जो भैया लोग मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, उनका वज़न ज़्यादा हो गया था उनको, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा आप भी ला दो यार इसको वहाँ तक, ठीक है। उनका घर तो रास्ते में ही पड़ता है, मैं जानता भी हूँ उनको, ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा था जो GDS जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया बेस पे होते हैं। तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, चाहे आपको कोई भी हो। तो नॉर्मली जो आप पढ़ते हो हर स्टेट का एक लोकल लैंग्वेज तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है। उसके बाद 2 अल्टरनेटिव लैंग्वेज पढ़ते हो, एक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या कोई भी अलग अलग लैंग्वेज आप पढ़ते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन डालना पड़ता है अपना, जहाँ भी आप जहाँ कहीं भी डाल सकते हो। अगर आपको हिंदी आ रही है तो हिंदी में झारखंड आती है, उत्तराखंड आती है, उसके बाद हरियाणा, बिहार, यूपी, इन साइड आप डाल सकते हो। लाइक मध्य प्रदेश भी आता है हिंदी में, तो आप वहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये बात है कि मेरिट बेस ही होगा, जो SSLC में आपका स्कोर भी बेहतर होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो देखो, अगर आपको जॉब की नेसेसरी है तो वैसे तो ये बढ़िया जॉब है, तो आप इसको अप्लाई करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो अभी तो ये रिक्रूटमेंट हो ही रही है इस बार। मगर एक बात याद रखो, जो भी अगर आपको जॉब की नेसेसिटी नहीं है, आप कुछ बढ़िया करना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड भी ठीक है, तब तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप उसमें लगे रहो, आगे तक पढ़ाई करो बहुत अच्छी खासी, और उससे भी बहुत बेहतर एक पोस्ट पे जाओ। क्योंकि देखो GDS में भी अच्छा खासा तुम कमा सकते हो, मगर आगे तक लंबा तक टिकोगे तो आपका जो पेमेंट वगैरह है वो बढ़ सकता है। और 3 साल के बाद इसमें जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो अगर एग्ज़ाम पास हो गए आप तो उसके बाद आप क्या हो सकता, आराम से आप प्रमोट हो सकते हो। उसके बाद आपको सैलरी भी ठीक ठाक मिलेगी, वर्क ओवर भी बढ़ेगा, ठीक है।
ये तो चलता ही है, हर जगह पे होता ही होता है। तो प्रमोशन आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, वरना आप प्रमोशन नहीं चाहिए तो ऐसे में भी जा सकते हो। मगर इसमें भी हर बार जो आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है आपका पेमेंट इंक्रीमेंट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि सेम सैलरी मिलेगी, मगर इसमें भी ग्रेड्स होते हैं, तो ग्रेड्स के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, ये भी बात पहले आप जान लो। और मैंने स्टार्टिंग सैलरी वगैरह तो आपको बता ही दिया है। ठीक है, और जो अभी मेरा वीडियो बनाने का कारण जो है, जो GDS में ऑलरेडी रिक्रूट है, ऑलरेडी जो अपॉइंटेड है, जो ये BPM हो गया, BPM हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। और आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है जब जो आप काम करते हो, ठीक है, BO में जो BPM साहब वगैरह होते हैं, और आपको किसी भी इसमें दिक्कत हो रही है, डिवाइस में जब भी आप कुछ काम करते हो दिक्कत हो रही है, तो आप मैसेज कर सकते हो। तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के डाल दूँगा। जैसे आर्टिकल डिलीवर वगैरह करना, बैग रिसीव करना, बैग ओपन करना, जो आपका काउंटर ऑपरेशन वगैरह वर्क होती है, वो सभी का मैं बनाता हूँ, बना के डालता हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, जो भी आपको हेल्पफुल हो, अगर आप कमेंट में मेंशन कर देंगे जो भी टॉपिक है, तो मैं उसके पर भी आपको क्लियरली जो मेरे से जितना होगा उतना मैं गाइडलाइन है वो बना के मैं डाल दूँगा। ठीक है, ये आज की मेरी ब्लॉग थी, तो जो भी जानकारी थी मैंने बताया हूँ। और जो नहीं है, जो अभी स्टार्ट भी किया हूँ, तो अभी जो डिवाइस के मामले में वगैरह जो वीडियोस वगैरह अभी नहीं डाल सकता, मगर आपके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बना के डालता रहूँगा, हर एक स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली आपको स्किप करके दिखाऊँगा, ऐसा नहीं है। आपको A to Z जो भी मिलेगा स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दिखा के ही बनाएंगे। ठीक है, और बाकी दूसरे टॉपिक्स में भी, और कोई स्टूडेंट है, कोई भी है, अगर आपको किसी चीज़ में जानकारी चाहिए तो आप बोल सकते हो, मैं उसी टॉपिक के हिसाब से अपना वीडियो बनाऊंगा और उस कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और जो सिलेक्शन हो रखे है इस शॉर्ट लिस्ट में, जिनको भी अभी शॉर्ट लिस्ट में उनको वेरीफाई के लिए आया होगा, तो यही है जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो ये देख लेना। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लाना होगा, और सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फ्रॉड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभी क्लियर होनी चाहिए। जो भी फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट में जो भी सेलेक्ट हुए कैंडिडेट, तो आप देख लो, ये जो फोटो है इसमें आपका जो पूरा जानकारी है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सभी डॉक्यूमेंट्स भी आप कृपया अपने साथ रख के वेरिफिकेशन के लिए जाओ। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, और जो आगे का जो वीडियो बनेगा वो हम बनाएंगे।